फोर्स कहते हैं। किसी चीज को खींचना या धक्का लगाना हमारा क्या कहलाता है? फोर्स। तो जो हमारा ये टॉपिक था, फोर्स क्या था? फोर्स। इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने सीख लिया फोर्स के बारे में, ठीक है। अब जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन के लिए हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, तो जो हेडिंग है उसको रीड करेंगे। आई अंकुश कुमार, अंकुश कुमार आप फ्रिक्शन को रीड करें। फ्रिक्शन को रीड Force करें। of block 23. Force of fraction. Force can make things move or stop things from moving. It can also make things move faster or slower. Forces are mainly two types: non-contact अंकुश force. स्टॉप, अंकुश स्टॉप, अंकुश स्टॉप। ओके क्लास, तो जो हमने शुरू में पढ़ा, फर्स्ट लाइन हमने रीड करी है, फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव और स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग। कहता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, सपोज कीजिए जब हम बैट बॉल खेलते हैं, तो सामने से जब बॉलर बॉल फेंकता है, तो जो बैट्समैन होता है वो बॉल को जब मारता है, बॉल क्या होती है? दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है? किसी भी चीज को या तो मूव करता है या उसको वो स्टॉप कर लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपकी तरफ बॉल फेंकी, ठीक है। तो मैंने जो बॉल फेंकी तो मैंने फोर्स लगाया तो बॉल मूव हो रही थी, ठीक है। जब मैंने बॉल फेंकी तो बॉल आपकी तरफ जब गई तो वो मूव हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने बॉल कैच किया तो आपने भी एक फोर्स लगाया और उस फोर्स की हेल्प से आपने उस बॉल को रोक दिया। तो यही बात ये कह रहा है कि जो फोर्स है या तो वो चीजों को रोक देता है या किसी चीज को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे कहता है इट कैन ऑल्सो मेक थिंग्स मूव फास्टर और स्लोअर। यानी सपोज कीजिए कोई बॉल है, जब आप बॉल को किक मारते हैं, फुटबॉल है ना, फुटबॉल आपने देखा है, फुटबॉल आपने देखा है जी? क्लास सुन रहे हो आप मेरे बात? हाँ। तो जो आपके पास फुटबॉल होती है, जब आप उसे किक करते हो तो बॉल ज्यादा तेज मूव करता है कि नहीं करता है? करता है। और कुछ समय बाद क्या होता है? बॉल स्लो हो जाता है। तो जब हमने फोर्स लगाया तो बॉल बहुत तेजी से मूव हुई, और जब हमने फोर्स, कुछ समय बाद वो अपने आप स्लो हो गई, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा बॉल होता है या जो फोर्स होता है उसकी हेल्प से हम चीजें को, जो भी हमारे थिंग्स है उनको हम या तो फास्ट मूव कर सकते हैं या उसको हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है फोर्सेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो फोर्स होती है कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, ठीक है। फर्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, आप एक बार उसको देखें, ठीक है। यस यस, आपको ये इमेज दिख रही है? आपको ये दिख रहा है इमेज? अच्छा, चलिए चलिए, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप बता सकते हैं क्या हो रहा है? ये यस सर। साफिया परवीन, आपको इस इमेज में ये क्या दिख रहा है बताइए? साफिया परवीन, साफिया परवीन,
ओके प्रिंस सैनी आप बताइए, चलिए प्रिंस सैनी आप बताइए इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? प्रिंस सैनी बताइए इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? स्पीक लाउडली प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इस इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है? एक देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। एक जो बॉय है ये क्या है, गिर रहा है, ठीक है, ये फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये फॉल कर रहा है। ओके, तो यस सर। हाँ, तो अभी जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स एंड फ्रिक्शन का टॉपिक था, उसके अंदर भी हम लोग पढ़ रहे थे। सर अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा था। नहीं नहीं, अभी आपको मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया, आप 1 मिनट रुक जाइए। ये स्क्रीन दिख रही है? फ्रिक्शन का टॉपिक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। दिख रहा है? तो हमारा जो दिख रहा है। सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ओके, दिख रहा है सर। तो प्रिंस सैनी आप इसको रीड करो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आप रीड करें। Non-contact forces. These forces act when two objects, the one applying the force and the other on which the force is being applied, are not in contact. For example, magnetic force and gravitational force. तो देखिए, जो ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है? कहता क्या है कि जब कोई दो चीजें, ठीक है, जब कोई दो चीजें आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट तो होती हैं लेकिन उनके बीच में कोई टच नहीं होता है, उनके बीच कोई टच नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, सपोज कीजिए कि जब हम अपना हाथ रगड़ते हैं, जब हम अपना हाथ रगड़ते हैं तो क्या होता है बताइए? आप अपने हाथ को जोर से रगड़िए, अपने पाम्स को ऐसे जोर जोर से रगड़िए एक बार, सभी बच्चे रगड़िए, उसको रगड़िए एक बार जोर जोर से, और बताइए कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? गरम। गरम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अब सुनिए मेरी बात, कि जब हमने अपने हाथों को, बस अब रहने दीजिए, मेरी बात सुनिए। जब हमने अपने हाथों को जोर से रगड़ा, गरम। हाँ जी गरम होगा, हाथ आपका गरम होगा, ठीक है। तो जब हमने अपने हाथों को जोर से रगड़ा तो क्या हुआ? एक जो हैंड था, दूसरा जो हैंड था, आपस में मिले और जोर जोर से रगड़ने की वजह से गर्मी पैदा हुई, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ, किसी बॉल को मैं क्या फेंकता हूँ? ऊपर फेंकता हूँ, तो बॉल अपने आप नीचे आती है, उसको कोई नीचे लेके आता है? सर अपने आप आती है। अपने आप आती है। सर अपने आप आती है। हाँ, तो अभी जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, पहला एग्जांपल दिया जब हमने अपना हाथ रगड़ा तो गर्मी पैदा हुई, ठीक है, लेकिन जब हमने बॉल ऊपर फेंका तो बॉल अपने आप नीचे आई। तो दोनों एग्जांपल, कोई बातें नहीं करे प्लीज, डोंट टॉक, अपना स्पीकर ऑफ रखिए। कोई बोल रहा है प्लीज कीप क्वाइट। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे हमने अपने दोनों हाथ रखे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि दो चीजें कांटेक्ट में आ रही थी, फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड हमारा कांटेक्ट में आ रहा था, लेकिन जब हमने बॉल फेंकी तो जब वो नीचे आई तो उसके साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, हवा में तो वो फ्री था ना, उसके आसपास कोई नहीं था। तो जब कोई ऐसी फोर्स जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे टच होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारा कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कहलाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आपने मैग्नेट्स देखा है या मैग्नेट्स साथ खेला है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो देखिए उसमें क्या होता है, जब आप दो मैग्नेट्स को कभी कभी पास लाते हो तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, भागते कि नहीं भागते हैं? यस सर। भागते हैं। हेलो, यस सर। सर वो दोनों चिपक जाते हैं। और कभी कभी वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, सही बात है ना? भागते हैं। सर चिपक जाते हैं। हाँ, और भागते भी हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए
जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखते हैं तो जो दूसरा मैग्नेट है अपने आप वापस आ जाता है उसके पास। एक जो मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट के पास आ जाता है कि नहीं आ जाता? यस सर, यस सर आ जाता है। आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं इसमें क्या होता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उनको एक दूसरे के पास आने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो बिना किसी हेल्प के ही काम करती हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में तभी फोर्स होगा जब दोनों एक दूसरे से चिपकेंगे या एक दूसरे के साथ काम में आएंगे। जैसे हमने अपना हाथ रगड़ा था, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीचर्स जो है ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हैं, टीचर्स जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक को ब्लैक बोर्ड पे घिसना पड़ता है तभी तो आपको विजिबल होगा, सही बात है? यस सर। हाँ, तो आप बताइए वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? सर कॉन्टैक्ट, सर नॉन कॉन्टैक्ट, नहीं, वो होता सर है नॉन कॉन्टैक्ट, सर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। सर नॉन कॉन्टैक्ट, सर कॉन्टैक्ट, सर नॉन कॉन्टैक्ट। नहीं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। क्यों होगा दोबारा समझिए, इन दोनों को दोबारा समझिए। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर रहता है फिर भी उनके बीच फोर्स अप्लाई होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया मैग्नेट का, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से दूर है फिर भी मैग्नेट दूसरे को खींच लेता है, तो इसमें एक दूसरे के पास आने की तो जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जिसमें जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से दूर रहते हैं फिर भी उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि जिसमें एक चीज दूसरी चीज के पास आती है, एक चीज दूसरी चीज के पास आती है, ठीक है ना। जैसे भाई मैंने आपको एग्जांपल लिया, जो टीचर है ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हैं तो चौक जब तक ब्लैक बोर्ड के पास जाएगी नहीं तब तक तो आपको दिखेगा नहीं। अगर सपोज कीजिए टीचर ने दूर से ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया तो क्या आपको विजिबल होगा कि टीचर ने क्या लिखा है? विजिबल होगा? नहीं होगा। नो सर, ठीक है, ओके। तो अंजलि आप रीड करो, कॉन्टैक्ट फोर्स को आप रीड करो। Contact forces that process occur when two objects, the one applying the force and the other on which the force is being applied, are in contact. For example, muscular forces. कीजिए कि आपकी मदर ने आपको कहा कि बेटा जाओ किचन से एक गिलास पानी लाओ, किचन से एक गिलास पानी लाओ, अ ग्लास ऑफ वाटर जाओ किचन से लेके आओ। तो क्या आप जो ग्लास है उसको बिना छुए उठा सकते हो? ग्लास को आप बिना छुए नो उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ग्लास को उठाने के लिए हमें ग्लास को पकड़ना होगा, उसके कांटेक्ट में जाना होगा। जब तक हम ग्लास को पकड़ेंगे नहीं ग्लास उठेगा नहीं। तो वही कहता है कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। आप देखिए कांटेक्ट फोर्स कहता क्या है, दीज फोर्सेस एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, ये फोर्स तभी काम करती है जब कोई दो ऑब्जेक्ट, द वन अप्लाइंग द फोर्स यानी जो फोर्स लगा रहा है, यानी जो हमारा जो हाथ है वो ग्लास को उठा रहा है तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एंड the other on which the force is being applied are in contact। तो हम क्या उठा रहे हैं? ग्लास। हम क्या उठा रहे हैं? ग्लास, ग्लास। तो फोर्स कौन लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं या ग्लास लगा रहा है? बताइए। हम लगा रहे हैं। हम सर हम लगा रहे हैं। और किसके ऊपर लगा रहे हैं हम लोग? किसके ऊपर लगा रहे हैं? ग्लास के ग्लास ग्लास के ऊपर ग्लास लगा रहे हैं। पर। तो यहाँ पे जब तक, हाँ, तो जब तक हम ग्लास को टच नहीं करेंगे तब तक ग्लास हमसे उठेगी नहीं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के पास आती हैं तो ही वो फोर्स सही से काम करता है, वरना वो काम नहीं करता है। आगे आपको समझ में, आगे समझ में आपको? यस सर, ओके, वेरी गुड। यस सर। यस सर। ओके, अब फ्रिक्शन को रीड करेंगी। हनी प्रताप सिंह आप रीड करें फ्रिक्शन को। हनी प्रताप। हनी प्रताप आप रीड करें फ्रिक्शन को। सर मैं करूं? हनी प्रताप प्लीज रीड द चैप्टर। Sir, sir, friction is also contact force. यस रीड कीजिए। वंशिका तिवारी प्लीज आप रीड करें। वंशिका तिवारी प्लीज रीड द टॉपिक फ्रिक्शन।
हमारे पास बुक नहीं है। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। आप उसमें से रीड करें। Okay. Traction is also contact force. It acts when two surfaces con in contact with each other. ओके स्टॉप Size स्टॉप fraction. प्लीज स्टॉप स्टॉप। ओके बच्चों, तो हमारा अब जो टॉपिक है, जो हमने चैप्टर का नाम था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब हम टॉपिक चालू कर रहे हैं अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता क्या है, आप उसको ध्यान से देखिए। कहता है फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया? आपको कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया ना समझ में? यस सर। कहता क्या है कि जो फ्रिक्शन है, जो हमारा फ्रिक्शन है, वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी ये फोर्स तभी काम करती है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है? कहता है आगे क्या कहता है, इट एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। वही बात ये भी कह रहा है कि ये फोर्स तभी काम करती है जब कोई दो चीजें, क्या कोई दो चीजें, टू सरफेसेस लिखा है ना, जब कोई दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं तो ही ये फ्रिक्शन काम करता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था, टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो जो चौक है जब तक ब्लैक बोर्ड पे घिसेगी नहीं तब तक वो चौक से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? आप बताइए। नो सर। नहीं लिखा जा सकता। अगर सपोज कीजिए कि जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड से दूर ही खड़े होके ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लगे, तो आप लोग क्या करोगे? मुंह का ढक्कन खोल के बैठ जाओगे, है ना? ऐसे मुंह करके सर कर क्या रहे हैं, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना? तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए सर को क्या करना पड़ेगा? चौक को ब्लैक बोर्ड पे घिसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा। घिसना पड़ेगा। घिसना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये जो फ्रिक्शन वर्ड है, जो फ्रिक्शन सर वर्ड है, घिसना हाँ पड़ेगा। जी, ये जो फ्रिक्शन वर्ड है इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका हिंदी मतलब होता है घर्षण। घर्षण का मतलब होता है किसी दो चीज को घिसना, किसी दो चीज को घिसना। ठीक है? तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो तभी काम करता है जब कोई दो चीजें आपस में घिसती हैं। आगे आपको समझ में? घिसती है। ओके। यस सर। चिराग चौहान, आप मुझे Yes, sir. एग्जांपल दो, आप अपने तरफ से एग्जांपल दो एक फ्रिक्शन फोर्स का जो आप लाइफ में इस्तेमाल करते हो अपने डेली यूज में। फ्रिक्शन का एक एग्जांपल। फ्रिक्शन फोर्स। हाँ जी, एक एग्जांपल दो अपने तरफ से। सर मैं दूं? वेट अ मिनट, जिनसे मैंने पूछा, संजू, संजू आप दे सकती हैं फ्रिक्शन का एग्जांपल? सर हम ना क्लास साइकिल चलाते तब फोर्स लगाते हैं। नहीं, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो टीचर है जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक ब्लैक बोर्ड के साथ फ्रिक्शन पे करती है, घिसती है। सर हम बताएं। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर पेंसिल। सर पेंसिल। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हम बताएं? वेरी गुड, यस। सर ग्लास। सर वॉकिंग। वॉकिंग, वेरी गुड। अब सर एक मिनट रुक पेंसिल। जाओ, वेट अ मिनट, एवरीवन स्टॉप प्लीज। अपने माइक को टर्न ऑफ कर दें, मेरी बात सुने। तो अभी जैसे एग्जांपल मिला पेंसिल, जो हमारी पेंसिल है जब उसको हम अपने नोटबुक पे लिखते हैं तो पेंसिल क्या होती है, जो हमारा पेज होता है उसके साथ फ्रिक्शन करती है, इस वजह से वो खत्म हो जाती है। ओके, आगे आपको समझ में फ्रिक्शन क्या होता है? अगर आपसे कोई Yes, sir. अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बच्चों बताओ फ्रिक्शन क्या होता है, आप जवाब ये दोगे कि सर फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसमें जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है, कांटेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो हमारा फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है? आगे रीड करें ऋषभ कुमार, आगे से रीड करो अगला टॉपिक यहाँ से, सिंस फ्रिक्शन। ओके सर। रीड करें। सर हम पढ़े। वेट अ मिनट, सभी बच्चे ध्यान से सुने। यस ऋषभ पढ़ो। Since friction is a force that acts in the opposite direction to the motion of an object in ether, stops or slows it down. ओके ओके, अब इस इमेज को देखिए आप लोग ध्यान से। इस इमेज में एक आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक बॉक्स को पुश कर रहा है। ठीक है? तो ये किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है? इस डायरेक्शन में ये पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, यानी राइट हैंड की तरफ वो बॉक्स को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक है?
ठीक। लेकिन जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। किस डायरेक्शन में लगती है? अपोजिट डायरेक्शन में। सर अपोजिट। हाँ जी, आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। सपोज कीजिए कि मेरे पास बॉल है। क्या है मेरे पास? बॉल है, ठीक है। मैंने बॉल को किक किया, मैंने बॉल को क्या किया? किक किया। तो बॉल कुछ दूर सर जाने किक। के बाद, बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। तो ये बॉल रुकती क्यों है? क्योंकि जमीन पे देखिए, जमीन तो ऐसे होती है, खुरदुरी होती है कि नहीं होती है? हाँ, खुरदुरी होती है। यस सर। जब बॉल यहाँ से चलती है तो ये जमीन इसको रोकना चालू करती है। तो जमीन रोकती कैसे? बॉल सपोज कीजिए इधर को मूव कर रही है, यस सर। तो जमीन इसको इधर से रोकना चालू करेगी, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होता है हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगता है। आगे इतना बात समझ में आपको? आगे की बात यस समझ सर। में यस कि जो सर। फ्रिक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रुकता है। अब सपोज कीजिए आपने फुटबॉल खेला है, फुटबॉल। यस सर। यस सर। यहाँ पे सपोज करो एक गोलकीपर है, यहाँ से बॉल हमने मारी, ठीक है। बॉल गई, बेचारे को सर पे ही लग गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो बॉल गई तो गोलकीपर ने बॉल को रोक लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो किक किया इस डायरेक्शन में किक किया, ठीक है। लेकिन जो गोलकीपर था उसने इस डायरेक्शन में बॉल को रोका, ठीक है। तो ये जो बॉल रोक रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आगे आपको बात समझ में? आगे समझ में? Yes, sir. यस। ओके, वेरी गुड। आगे Yes, sir. मैं आगे रीड कर रहा हूँ, आगे ध्यान से सुनिए। कहता है मैनी ऑफ आर डेली एक्टिविटीज हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी हमारे अगर डेली लाइफ को देखा जाए तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग विद अ पेन। जब हम पेन से लिखते हैं तो पेन की जो इंक है वो कॉपी पे इसी वजह से लग पाती है क्योंकि वो कॉपी का जो पेज होता है, जो नोटबुक का पेज होता है, उसके साथ वो कॉन्टेक्ट में आती है। दूसरा है वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो चलते हैं किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से चल पाते हैं हम लोग? फ्रिक्शन के वजह से। ओके। अगला है स्केटिंग। स्केटिंग हुआ, खाना हुआ। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो दांत हैं एक दूसरे को घिसते हैं, एक दूसरे को फ्रिक्शन करते हैं तो ही खाना हम लोग चबा पाते हैं, ठीक है। और खाना हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आगे समझ में आपको? यस सर। ओके। यस। आगे आप। अब नीचे देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है वर्क विद योर पार्टनर टू आंसर द क्वेश्चंस। कहता है कि जो ये एरोज हैं, आपको जो फिगर थी ऊपर, ठीक है, ये जो आपको फिगर थी ऊपर, ये वाली जो फिगर थी, इसमें आपको ये बताना है कि एरो क्या दिखा रहे हैं, एरो क्या बता रहे हैं। जवाब देंगे आप मुझे। चिराग चौहान, चिराग चौहान, ये एरो क्या दिखा रहा है? आप बताएं। क्या सर? ये एरो हमें क्या दिखा रहा है? ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है? सर मोशन। नहीं, आपको रीड नहीं करना, ये मोशन तो शो कर ही रहा है, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये एग्जैक्टली फोर्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? फोर्स को, कि ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई सर हो रहा फोर्स है। को। आगे समझ में? यस सर। ओके, और सर नीचे वाली एरो फ्रिक्शन को। वेरी गुड। आगे चलें? यस सर। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप रीड करें। पेज को। बुक के नीचे है ना, बुक के नीचे, उसको आप रीड करें। नहीं दिख रहा सही आपको? क्वेश्चन। हाँ जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। हाँ, तो इसमें आप रीड करें इस टॉपिक को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर मैं रीड करूं? एक मिनट रुक जाइए।
मैं रीड करूं? हाँ रीड करो, आप रीड करो। रीड करो। In which Sir, direction इन विच डायरेक्शन to the motion of the box is the friction acting? ओके, तो आप बताइए किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है वो? कोई कौन बच्चा जवाब दे सकता है? उसको जवाब दे, रिप्लाई Sir, करो। motion. सर मैन की साइड, सर मैन की साइड। यस, जो फ्रिक्शन है। सर मैन की साइड। नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा था, Right direction. हाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बॉक्स है, ठीक है, उस पे जो फ्रिक्शन है किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? लेफ्ट में कर रहा है या राइट में कर रहा है? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में। किस में? सर राइट में, सर लेफ्ट में। राइट में। ये आपको जो फ्रिक्शन है, ये वाला जो फ्रिक्शन है आपको किधर दिख रहा है? ये वाला फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ दिख रहा है ना? लेफ्ट की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये Yes, ये जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट की तरफ काम कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ Yes, वर्क sir. कर रहा है, ठीक है। आगे अपना समझ में? चलिए एक क्विक रूटीन। यस सर आ गए। ओके, अंशिका सक्सेना, चलिए आप, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फ्रिक्शन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन है व्हाई इज फ्रिक्शन कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप क्या जवाब दोगे? अंशिका सक्सेना हिंदी में ही आप दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश में देने की। आप बताएं कि फ्रिक्शन को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? क्या क्या जवाब दोगे? जब वो एक चीज दूसरी चीज से आती है तब उसे फ्रिक्शन कहते हैं। वेरी गुड, ओके। तो अभी आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है? अभी फिलहाल के लिए आज तो इतना ही है। आज हमने 3 बातें पढ़ी हैं बस। फोर्स क्या होता है? या तो किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धक्का मारना, क्या कहलाता है? फोर्स। सर फोर्स। ओके, फोर्स दो टाइप। ओके, आप सुनिए, फोर्स 2 टाइप की होती है। फोर्स, यस ट्रू फॉल्स। नहीं अभी नहीं करना, होमवर्क में अभी आपको बता रहा हूँ क्या करना है। संध्या पेंसिल नीचे करो। आगे तो मैं आपको ये बता रहा था, जो फोर्स होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होता है। नॉन कॉन्टैक्ट में 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर रहते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने ये जाना कि जो फ्रिक्शन है वो भी हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में? हेलो, यस सर। ओके वेरी गुड। आपको होमवर्क क्या करना है? आपको होमवर्क में क्या करना है? बस एक नीचे वर्ड मीनिंग दी गई है, आपको वर्ड मीनिंग दिख रही है फ्रिक्शन के बारे में, ये लिखा हुआ है फ्रिक्शन। यस सर। इसको फ्रिक्शन रफ, स्मूथ, अनइवनेस वो है बाद में आपको और रीड कराऊंगा। अभी आपको Clear बाद में out. वो अभी मेरी बात सुनिए, आपको कहाँ ध्यान देना है? यहाँ पे ध्यान देना है, फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो है फ्रिक्शन कहता है क्या? फोर्स बिटवीन 2 थिंग्स इन कॉन्टैक्ट, यानी जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं उस वक्त जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। आगे बात समझ में आपको? यस सर। इसको आपको क्या करना है? इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इसको आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है और इस वाले सर क्वेश्चन सारे लिख रहे हैं? नहीं अभी सिर्फ इसको लिखना है, ठीक है। जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो, सिर्फ अभी इसको Okay, लिखना है और इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन ये वर्ड मीनिंग, ठीक है। इन 2 को आपको लिखना है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है पंकज कुमार? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अब आ रही है सही से? जी सर आ रही है। ओके, तो आपको वर्ड मीनिंग में आपको यस सर अभी आपने बोला कि हमें ये जो 3 वाला क्वेश्चन है और वर्ड मीनिंग एक ही लिखना है, ये 3rd वाला क्वेश्चन खुद से करना है सर? नहीं अभी मैं आपको भेज सेंड करूंगा, अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको बस नोट डाउन करना है, देख के कॉपी करना है, ठीक है। आ गया समझ में? ओके सर। ओके यस सर। चलिए ठीक है, आज सर के लिए एक इतना ही ही। वर्ड मीनिंग करना। हाँ अभी फिलहाल में एक ही कीजिए, उसको देखे करने के बजाय उसको आप समझें, उसको याद करें तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें उसको ज्यादा से ज्यादा लर्न करते चले, थोड़ा काम दे रहा हूँ उसको आप लर्न कर लें, ठीक है।